गाइस, दिस इज हेमन जैन। एंड यार, कमेंट में एक क्वेश्चन का नाम काफी आ रहा है जिसका नाम है आईटीसी। रिसेंटली उसने एक एक दिन 20% गिरा था और दो चार दिन में कुछ कुछ परसेंट गिरा है। तो आईटीसी के बारे में हल्की सी डिस्कशन मैं करना चाहूंगा कि मेरा आईटीसी के बारे में क्या स्टैंड है। उससे पहले जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है कि आईटीसी गिर क्यों रहा है, एग्जैक्टली आईटीसी में हुआ क्या है। तो यार, हमारी भारत सरकार जिन्हें टैक्स चूसने का बहुत ही शौक है, उन्होंने एक जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो इंक्रीज कर दिया है। पहले 15-20% था जो भी है, उसको बढ़ा के 40% कर दिया है और उसके ऊपर 40% जीएसटी भी लगाया है। जो भी है, मतलब मेरे को फाइनल इंपैक्ट से फर्क पड़ता है। तो मैंने यही पूछा गूगल से कि आईटीसी विच टैक्स इज इंक्रीजिंग एंड इट्स फाइनल इंपैक्ट ऑन द प्राइस ऑफ सिगरेट्स। तो निकल के आया भाई, 2 से 3 रुपए का भी इंपैक्ट नहीं है। तो हमारे देश के रिटेलर्स को डराना बहुत आसान है। आईटीसी पे 40% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया है, दिस दैट, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिगरेट का प्राइस डबल ट्रिपल हो जाएगा, 20 रुपए वाली 40 रुपए की हो जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। अगर कोई सिगरेट अभी 15-20 रुपए की आती है, मुझे नहीं पता कितने की आती है, मैं नहीं पीता, तो वो 2 रुपए महंगी हो रही है। अब यार, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड होती है इन इलास्टिक डिमांड। एक ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था काफी टाइम से। तो एक फंक्शन होता है जनरली डिमांड वर्सेस प्राइस का। कई बार जैसे जैसे स्टॉक कह रहा हूं मैं, जैसे जैसे किसी चीज का प्राइस बढ़ता है, उसकी डिमांड कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये स्लोप क्या है, कितना प्राइस बढ़ने से कितनी डिमांड कम होगी। तो इसकी ये स्लोप निकलती है कि कितना ज्यादा स्लांटेड है। अगर ये ग्राफ इस तरीके से लेटा हुआ है, तो मतलब हल्का सा प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी। अगर ये ग्राफ एकदम ही सीधा है, कुछ केसेस में ये ग्राफ कुछ प्रोडक्ट के लिए एकदम ही सीधा हो जाता है। जब बहुत टेढ़ा होता है, मतलब प्राइस 5 रुपए का है कोई चीज एग्जाम्पल, तो वो 5 रुपए की ही बिकेगी। अगर आपने वो 10 रुपए की कर दी, तो वो बिकना बंद हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मे भी छोटा वाला कुरकुरे का पैकेट एग्जाम्पल, अगर छोटा वाला कुरकुरे का पैकेट 5 से डायरेक्टली 10 का कर दिया, तो वो बिकना बंद हो जाएगा। उसकी जगह टेढ़ा मेढ़ा या बाकी अलग अलग ऑप्शन है मार्केट में। उसी प्रकार अब ये अलग अलग तरीके का होता है। ऑब्वियसली कई सारे प्रोडक्ट्स का अलग अलग डिमांड टू प्राइस कर्व होता है, जिसको हम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। एग्जैक्टली वर्ड मेरे को भी याद नहीं आ रहा है कुछ कुछ। तो ये जनरली प्रोडक्ट्स के लिए स्लांटिंग होता है कि थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा, उसकी थोड़ी सी डिमांड कम हो जाएगी। इस तरीके से हमारी देश वर्क करता है, इस तरीके से हमारी दुनिया वर्क करती है। हाउएवर, इन केस ऑफ सिगरेट, आई वुड से, या दारू, या कोई भी ऐसी एडिक्शन की चीजें, उनके लिए ग्राफ एकदम फ्लैट हो जाता है। एकदम फ्लैट का मतलब आप सिगरेट चाहे 5 रुपए की बेचो, चाहे 10 रुपए की बेचो, चाहे 20 रुपए की बेचो, वो बिकेगी। उसकी डिमांड में आटे में नमक जितना फर्क भी नहीं आएगा। मतलब मैं ग्राफ सही से ग्रो नहीं कर पा रहा हूं, पर अगर डिमांड लेट से 1000 सिगरेट्स की है और आपने प्राइस डबल भी कर दिया, तो भी वो डिमांड घट के 900 भी नहीं आने वाली। क्योंकि आप समझो यार, इंडिया की जो इनकम है और जो लोग सिगरेट पीते हैं, वो अचानक से 2 रुपए सिगरेट महंगी होने की वजह से बीड़ी पे मूव नहीं करने वाले हैं। दैट्स नॉट हाउ दिस थिंग्स वर्क। बहुत ही लो कॉस्ट चीज है सिगरेट। ऑलरेडी 20 रुपए की आती है, 22 की हो जाएगी, 23 की हो जाएगी। तो आईटीसी को एज अ कंपनी, इन माई अजम्पशन, इससे फायदा है। हेमंत, आईटीसी को फायदा क्यों है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि देखो, सिगरेट महंगी होनी चाहिए 3 रुपए, लेकिन आईटीसी में जो बड़े बड़े मुझ जैसे, मुझसे भी बेटर आईआईएम के ग्रेजुएट्स, विद्वान, मैनेजमेंट डायरेक्टर्स पे जो भी बड़े लोग बैठे हैं, वो क्या कह रहे हैं? यार देखो, सरकार की वजह से 3 रुपए तो महंगे हो ही रहे हैं, 2 रुपए और महंगे कर दो लगे हाथ। हम भी बहुत टाइम से प्राइस नहीं बढ़ाया है, जिसकी वजह से आईटीसी का प्रॉफिट, एंड मार्क माई वर्ड्स, दिस इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, बिकॉज ऑफ विच, अगर आईटीसी का प्रॉफिट जो अभी आ रहा है, आईटीसी लिमिटेड, या इसका प्रॉफिट अगर अभी आ रहा है, ईयरली प्रॉफिट 35,000 करोड़ रुपीस, इसमें ये वन टाइम प्रॉफिट भी है जिसको हम इग्नोर करके स्टडी करेंगे। ये एक्सेप्शनल आइटम का प्रॉफिट है, प्लीज इग्नोर इट। तो ऑन एन एवरेज 5,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इनका हर साल आता है, मोटा मोटा। तो 5 चौके 20,000, जो 20,000 करोड़ का इनका प्रॉफिट आ रहा है, इवन आफ्टर इग्नोरिंग दिस अदर इनकम, 1-2 साल के अंदर अंदर ये नंबर 30,000 करोड़ होने वाला है। क्यों? क्योंकि 3 रुपए सिगरेट महंगी हो रही है सरकार की वजह से। 2 रुपए आईटीसी के जो भी
डिसीजन मेकर्स हैं वो सिगरेट को खुद महंगा कर देंगे और बोल देंगे, पूरा ब्लेम सरकार पे डाल देंगे कि जी सरकार की वजह से हमने तो सिगरेट महंगी की है, हमारा सिगरेट महंगा करने का बिल्कुल मन नहीं था, गवर्नमेंट ने हमें फोर्स किया है। तो इवेंचुअली आईटीसी के लिए लॉन्ग टर्म में ये टैक्स आना मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। ऐसी चीज जिनका इलास्टिसिटी कर्व एकदम स्ट्रेट लाइन होता है, जिनमें डिमांड और प्राइस के बीच का रिलेशन कुछ ऐसा होता है, ये अलग अलग प्रोडक्ट वाइज होता है। यहां पे है डिमांड, यहां पे है प्राइस। सिगरेट के लिए ये कर्व कुछ ऐसा है कि अगर सिगरेट का प्राइस बहुत कम भी हुआ तो भी अब जो बंदा दिन की 5 सिगरेट फूक रहा है वो 50 नहीं कर देगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर सिगरेट 1 रुपए की भी हो गई तो जो बंदा दिन की 10 सिगरेट फूकता है वो 200 नहीं फूकने लग जाएगा। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सिमिलरली अगर प्राइस 5 रुपए से 10 रुपए हो गया या 20 रुपए से 40 रुपए हो गया, तो जो बंदा दिन की 10 सिगरेट फूकता है उसकी लत है, वो 10 से घट के 2 पे नहीं आने वाला। ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। तो सिगरेट पे टैक्स बढ़ाने से गवर्नमेंट का फायदा हो रहा है, नंबर वन। आईटीसी का भी फायदा हो रहा है, बिलीव मी। आईटीसी इस प्राइस रेस को खुद एब्जॉर्ब नहीं करने वाला। सिन प्रोडक्ट बोलते हैं इनको, सिन पाप। सिन प्रोडक्ट की कंपनीज में इतनी एथिकल वैल्यूज नहीं होती हैं कि भाई वो जो है लॉसेस को खुद एब्जॉर्व करे। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को समझो। डिमांड इलास्टिसिटी प्राइस को, जो भी ग्राफ का नाम है मैं भूल गया हूं, उसको समझो। एंड इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में डालो कि हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग रेंज होता है। अगर कोलगेट 15 रुपए महंगा हुआ तो शायद दुनिया डाबर दंत मंजन पे मूव कर जाए, शायद कई लोग पेप्सोडेंट यूज करने लग जाएं, वो हो सकता है। कोलगेट पहले 50 रुपए का आता था, अगर 100 ग्राम वाला डब्बा, वो उन्होंने 50 रुपए से 80 रुपए कर दिया, मैं पेप्सोडेंट यूज करने लग जाऊंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। देयर आर अदर प्रोडक्ट्स इन द इंडस्ट्री, लेकिन सिगरेट तो सिगरेट है। अब गोल्ड फ्लैग से, मे बी बड़ी गोल्ड फ्लैग की जगह कई लोग छोटी गोल्ड फ्लैग पीने लग जाएंगे, बट ऐसा भी नहीं होता है यार। क्योंकि इन माई एक्सपीरियंस जितने लोग सिगरेट पीते हैं जो भी है, वो 20 रुपए और 22 रुपए के बीच में उनके लिए कोई अंतर नहीं होता है। एंड आई नो, देखो अब मैं गांव की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, जहां पे होता होगा, जिस तरीके के लोगों को सिगरेट की लत लगी होती है उनके लिए 20 रुपए और 25 रुपए में एक सिगरेट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दे आर गोइंग टू हैप्पीली पे दैट अमाउंट। ये आपको समझना पड़ेगा। और जिनके लिए 20 रुपए बड़ा अमाउंट होता है वो लोग सिगरेट पीते ही नहीं है, वो बीड़ी पीते हैं। आई थिंक 20-30 रुपए का बंडल आता होगा, आई डोंट नो, मेरी दुकान हुआ करती थी इसलिए मेरे को पता है। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो। आईटीसी में मैं चार्ट नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑफ सम लीगल रीजन, बिकॉज ऑफ सेबी रेगुलेशन, लेकिन यहां पे स्टॉक का प्राइस मीडियन पी रेशो से नीचे है। चार्ट को जाके स्टडी करो। एनवलप के बेसिस पे डिसीजन चाहो तो ले सकते हो। एनवलप स्ट्रेटेजी का कोई तो सिग्नल है, बाय है या सेल है मेरे को नहीं पता, जाओ स्टडी करो, डिसीजन लो। मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग जो फाइनल डिसीजन आया हुआ था, उसका जो भी एक्शन था वो एक्शन मैंने लिया हुआ है। आई एम अ लॉट बुलिश ऑन आईटीसी, क्योंकि मुझे पता है लॉन्ग रन में आईटीसी हमें बहुत ही अच्छे से वेल्थ जनरेट करके देने वाला है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। आई वॉज गोइंग फॉर अ पार्टी, ऐसे ही जाता हूँ मैं पार्टी में, तो लेट हो रहा था तो फटाफट से ही 5 मिनट की कन्वर्सेशन मैंने आपके लिए शूट की है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।